Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and today we're going to talk about cranial nerve number 10 जिसको वेगस नर्व भी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, दिस वेगस नर्व इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन अमंग ऑल द 12 नर्व्स. क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन होता है ब्रेन से एंड इट विल ट्रैवल थ्रू द नेक देन चेस्ट जो कि थोरैक्स होता है एंड देन टू द एब्डोमेन एंड एब्डोमेन में भी जाके भी बहुत सारे ऑर्गन को ये सप्लाई करता है. सो although the extension of the vagus nerve is very large but we are going to limit ourselves और हम सिर्फ H and F के बारे में बात करें, मतलब हेड एंड नेक एंड फेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, राइट. सो चलो स्टार्ट करते. क्या देखना, हेड एंड नेक में क्या पढ़ना है हमें कि ओरिजिन कहाँ से एंड कौन कौन से नर्व वेगस नर्व देता है. राइट. नेक्स्ट सेक्शन जो न्यूरो एनाटमी होगा ना, न्यूरो एनाटमी में वेगस नर्व आता है और न्यूरो एनाटमी में हम ये पढ़ेंगे कि वेगस नर्व की जो डिफरेंट न्यूक्लियाइस है वो क्या क्या होती है, जैसे न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटरियस, न्यूक्लियस एम्बिगस, ये सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलके क्या वेगस नर्व बनाता है. राइट. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं HNF में पढ़ने का उसका. जब हम न्यूरो एनाटमी समझेंगे ना, वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ब्रेन देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूरॉन्स मिल के वेगस नर्व बनाते हैं. तो वेगस नर्व will originate from the medulla oblongata, right? और medulla oblongata से निकल के it will go into the jugular foramen. यहाँ पे मैंने jugular foramen लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ कि this is jugular foramen. ठीक है. Now you can see that there is a one enlarged structure and second enlarged structure. So ये क्या है? These are the ganglions. ओके, हमें पता है कि गैंग्लिया क्या होता है. गैंग्लिया इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो जो वेगस नर्व होता है वो ब्रेन से बाहर तो निकल गया और बाहर आने के बाद वो दो गैंग्लिया बनाता है जिसको बोलते हैं सुपेरियर गैंग्लियन एंड इन्फीरियर गैंग्लियन. सो दिस इज सुपेरियर गैंग्लियन एंड दिस वन इज अ इन्फीरियर गैंग्लियन. और जो सुपेरियर गैंग्लियन होता है वो कहाँ पे होता है? जस्ट नियर द जुगुलर फोरामेन. ठीक है. और जो इन्फीरियर गैंग्लियन होता है उसके नीचे होता है. सो हमें ये याद करना है कि सुपेरियर गैंग्लियन और इन्फीरियर गैंग्लियन से कौन कौन से नर्व निकलते हैं. हालांकि बहुत आसान है, सुपेरियर गैंग्लियन से सिर्फ 2 ही नर्व निकलती है. राइट. वो याद करो, बाकी सारा इन्फीरियर गैंग्लियन से निकलता है. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सुपेरियर गैंग्लियन नर्व्स. पहला नर्व जो निकलता है ना वो होता है मेनिंजियल ब्रांच. मेनिंजियल ब्रांच क्यों? क्योंकि वी नो दैट जो हमारा क्रेनियम होता है, राइट, जो हमारा स्कल होता है उसमें 3 डिविजन्स होते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडियल क्रेनियल फोसा एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. राइट. तो एंटीरियर को कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर वाले नर्व जैसे कि एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल और भी सारे नर्व्स होते हैं. मिडिल को कौन सप्लाई करता है? नर्वस इंटरमीडियस, वो सब बताऊंगा. एंड पोस्टीरियर को कौन सप्लाई करता है? देयर आर बंच ऑफ द नर्व्स विच सप्लाई द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. वन ऑफ देम इज दिस मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द vagus nerve, right? So vagus nerve will give one branch which is called meningeal branch and this is going to supply the dura mater of the what? Posterior cranial fossa, right? We know that the brain doesn't have the nervous supply, right? तो ब्रेन में पेन फील नहीं होता, बट जो ड्यूरा होता है, जो ड्यूरल लेयर होती है, वहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं या फिर जो भी साइनसेस होते हैं वहाँ पे क्या होता है? नर्व सप्लाई होती है. तो दिस नर्व सप्लाईज आर बेसिकली फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस, राइट? डिफरेंट नर्व्स. उसमें से एक नर्व कौन सा है? हमारा वेगस नर्व. सो वन ब्रांच इज क्लियर. सेकंड ब्रांच इज नोन एज द ऑरिकुलर ब्रांच, राइट? ऑरिकुलर ब्रांच का मतलब क्या? जो कि कानों से रिलेटेड होगी कुछ ना कुछ. ठीक है. इसको ऑरिकुलर ब्रांच भी बोलते हैं, इसको एल्डरमैन्स ब्रांच नर्व्स भी बोलते हैं और इसको आर्नोल्ड्स नर्व भी बोलते हैं. जो भी, तो तीनों ए ऑरिकुलर ब्रांच और एल्डरमैन नर्व और आर्नोल्ड्स नर्व. ये क्या है सर? सो दिस ब्रांच इज गोइंग टू सप्लाई द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ये क्या होता है? सो सी दिस इज पिना, जो हमारा ये कान का जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना बाहर, दिस इज पिना. एंड जो छेद जा रही है अंदर, दिस इज कैनाल. तो क्योंकि ये बाहर वाली कैनाल है तो दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. एक अंदर भी कैनाल होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिटरी कैनाल. सो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है, सी दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. तो इसको सप्लाई कौन करता है? दिस आर्नोल्ड्स नर्व. और साथ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसके आसपास का. सो उसको हम कैसे लिखेंगे कि इट सप्लाइज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड एडजॉइनिंग एरिया. ठीक है. यहाँ पे एंड लगाना भूल गया हमें, प्लस एडजॉइनिंग एरिया. ना एक चीज़ इसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं कि स्टिमुलेशन टू दिस एरिया मे कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग. तो अगर आपको कान पे इस नर्व को स्टिमुलेट करते हो तो इट माइट कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग इन सम पीपल, राइट? सो वी आर डन विद द 2 नर्व्स
सी वेगस नर्व इज़ वेरी स्मॉल इन द हेड एंड नेक सेक्शन. तो बस दो तीन बातें याद कर लेंगे, बाकी खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो वी आर डन विद द मेनिंजियल ब्रांच एंड ऑरिकुलर ब्रांच जो कि सुपेरियर गैंग्लियन से निकलते हैं. राइट. दिस वन इज द सुपेरियर गैंग्लियन. मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें सुपेरियर गैंग्लियन लिख दूंगा. ठीक है. और इसका फुल फॉर्म भी लिख दूंगा, जुगुलर फोराmen. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंफीरियर गैंग्लियन. सो द फर्स्ट ब्रांच दैट विच इज़ वेरी सिंपल इज साइनस ब्रांच. अगर तुमने फिजियो अच्छे से पढ़ाई की होगी, सो वी नो देयर इज अ कैरोटिड बॉडी एंड द aortic body, right? So we have the carotid body and we have aortic body, जिनका सेंसेशन जैसे कि इन रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड एंड शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर पढ़ा होगा ना, तो उसमें ये चीज़ें काम आती है कि जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है फिर बढ़ता है, तो दिस कैरोटिड बॉडी एंड साइनस बॉडी व्हाट दे डू इज दे ट्रैप द सिग्नल एंड सेंड इट टू द ब्रेन. तो वो कैसे भेजते हैं? बाय दिस साइनस नर्व, राइट? सो दिस साइनस ब्रांच इज नथिंग but the sensation which carried through this aortic body, right? So we have two bodies, aortic body and the carotid body. तो मैं कह रहा हूँ कि जो कैरोटिड बॉडी है, राइट, तो कैरोटिड बॉडी से जो भी सिग्नल जाते हैं वो साइनस ब्रांच से जाती है, राइट, यानी कि वेगस नर्व उनको लेके जाता है. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे पास जो आयोटिक बॉडी है, आयोटिक बॉडी के सेंसेशन किस नर्व से कैरी आउट करते हैं? सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फिजियोलॉजी, राइट, एंड यू हैव टू कमेंट इट, राइट. तो कमेंट करके बता दो कि आयोटिक बॉडी की सेंसेशन कौन सी नर्व लेके जाती है, राइट. तो हमारा फर्स्ट ब्रांच हो गया साइनस ब्रांच, जो कि सेंसेशन लेके जा रही है कहाँ से? कैरोटिड बॉडी से, राइट. लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, दिस फेरेंजियल ब्रांच. सिंपल, जो हमारा आयोटिक नर्व है, सॉरी आयोटिक नर्व बोल रहा हूँ, वेगस नर्व है. वेगस नर्व से एक ब्रांच निकल के आती है और बनाती है फेरेंजियल प्लेक्सस, राइट. व्हाट इज प्लेक्सस? दिस आर नथिंग बट द नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द नर्व्स. सो जो ये नर्व का गुच्छा जो है, ये कौन बनाता है? फेरेंजियल प्लेक्सस कौन बनाता है? तो फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व. कौन सा नर्व? वेगस नर्व. तो सर क्या सिर्फ वेगस नर्व ही बनाती है क्या ये वाली? नहीं, जो कि ये फेरेंजियल प्लेक्सस है, दीज आर फाउंड बाय 3 डिफरेंट नर्व्स. वन इज 9th, 10th एंड 11th, राइट. तो जब मैं तीनों नर्व्स पढ़ा दूंगा फिर आपको फेरेंजियल प्लेक्सस पढ़ाऊंगा. फिलहाल अभी क्या याद रखो कि जस्ट दैट दिस फेरेंजियल प्लेक्सस इज फाउंड बाय द वेगस नर्व, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, जिसको हम फेरेंजियल ब्रांच बोलते हैं. नाउ वी आर डन विद द 2 नर्व्स, दैट इज साइनस नर्व एंड द फेरेंजियल नर्व. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड नर्व. अच्छा, थर्ड नर्व इज ए सुपेरियर लैरिंजियल नर्व. अब एक बात ध्यान से याद रखो कि हमारा ये क्या है? माउथ है, राइट. माउथ के पीछे क्या होता है? फेरिंग्स होता है. फेरिंग्स के नीचे क्या होता है? लैरिंग्स होता है. सो जो हमारा जो लैरिंग्स है, राइट, लैरिंग्स का मतलब क्या है? जहाँ पे हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, जहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज है, जहाँ हमारे पास वॉइस बॉक्स है, राइट. तो हमारी आवाज़ कैसे निकलती है? बिकॉज ऑफ दिस वोकल कॉर्ड और द वॉइस बॉक्स, उसको ही बोलते हैं लैरिंग्स, राइट. सो जितने भी लैरिंग्स में जो मसल्स है, राइट, लैरिंग्स में जो मसल्स है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उन सबको सप्लाई कौन करता है? लैरिंजियल नर्व्स. तो अब हमारे पास कितने लैरिंजियल नर्व्स है? हमारे पास 3 टाइप के लैरिंजियल नर्व्स है. कौन कौन से सर? एक तो हमारे पास सुपेरियर लैरिंजियल नर्व है, राइट, जो कि डिवाइड हो जाता है इंटरनल लैरिंजियल नर्व एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व पे. ध्यान से सुनो, वी हैव सुपेरियर लैरिंजियल नर्व, राइट, जो कि डिवाइड होता है इंटरनल लैरिंजियल नर्व में एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व में. तो सर हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल तो हो गया, क्या हमारे पास इंफीरियर लैरिंजियल नर्व है? देखो हमारे पास वैसे तो इंफीरियर लैरिंजियल नर्व नहीं होता, बट इस नर्व को हम इंफीरियर लैरिंजियल नर्व बोल सकते हैं. बट दिस नर्व इट गोज डाउनवर्ड एंड इट कम्स बैकवर्ड, राइट. अगेन इट कम्स लाइक दिस, नीचे जाता है एंड घूम के वापस ऊपर आता है. तो आप इस हिस्से को इंफीरियर लैरिंजियल नर्व तो बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट से कि ये वाला भी इंफीरियर लैरिंजियल नर्व है. क्यों? क्योंकि ये रिकरेंट ब्रांच है. रिकरेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है? जो आपकी करंट जा रही थी, करंट का मतलब क्या होता है? इट फॉलोज इन वन डायरेक्शन. जैसे रिवर करंट. रिवर करंट कैसे? कि एक रिवर की जो फ्लो है एक डायरेक्शन में जा रही है, बट व्हेन द रिवर्स दे गेट अ टर्न एंड कम बैकवर्ड, दे विल कम, उसका नाम क्या हो जाएगा? रिकरेंट हो जाएगा, राइट. तो वैसे ही नर्व आगे जा रही है, सो नर्व इज गोइंग फॉरवर्ड 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 एंड वापस घूम के नर्व कहाँ आती है? पीछे की तरफ आती है, उल्टा डायरेक्शन. तो इसको बोलते हैं रिकरेंट. तो इस नर्व का नाम क्या हो जाता है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, राइट. सो 4 नर्व्स है. लैरिंजियल नर्व के नाम 4 टाइप के हैं, जैसे कि सुपेरियर लैरिंजियल नर्व, इंटरनल लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. ठीक है. और यही चारों नर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वेगस नर्व में, वेगस नर्व पढ़ाने का रीज़न यही है
कि ये चारों नर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट डिस्कस वन बाय वन कि क्या होता है, राइट। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सुपेरियर लैरिंजियल नर्व, ओके। सो दिस सुपेरियर लैरिंजियल नर्व, एज आई हैव सेड कि इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू द इंटरनल लैरिंजियल नर्व एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास होता है थायराइड कार्टिलेज, राइट, यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और उसके जस्ट बगल में क्या होता है, सॉरी उसके बगल में बोल रहा हूँ, उसके ऊपर क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर क्या होगा, हायोइड बोन। सो वी हैव हायोइड बोन, वी हैव दिस कार्टिलेज दैट इज थायराइड कार्टिलेज, और जस्ट नीचे क्या होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज, और जस्ट नीचे उसके क्या होगा, ट्रेकिया, राइट। अब सुनो, जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होता है ना, वो एक ही मसल को सप्लाई करता है, कौन से, ओनली दिस मसल, क्रिकोथायरॉइड मसल। सर इसका नाम क्रिकोथायरॉइड क्यों है, क्योंकि इट इज एक्सटेंडेड इन बिटवीन थायरॉइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। सी दिस इज व्हाट, दिस इज थायरॉइड कार्टिलेज, और ये छोटा वाला क्या है, ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और इन दोनों बीच में एक मसल होती है जिसका नाम होता है क्रिकोथायरॉइड मसल। तो दिस इज वन ऑफ द मसल ऑफ द लैरिंग्स। सुनो, हमारे पास लैरिंग्स में बहुत सारे मसल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मसल्स है। वॉइस बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मसल है, आप जो बोलते हो, राइट, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मसल्स हैं। तो उन सारे मसल्स के बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब लैरिंग्स की वीडियो आएगी ना, लैरिंग्स की जब वीडियो आएगी उसमें हम सारे मसल्स की डेडिकेटेड स्टडी करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बस नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं उनकी, ठीक है। तो आपने एक नर्व पढ़, एक मसल की नर्व सप्लाई पढ़ ली, कौन कौन सी, सिर्फ दिस वाली, दिस इज क्रिकोथायरॉइड मसल and it is supplied by the external laryngeal nerve, right, you got that, right। और इसका फंक्शन क्या है वो लैरिंग्स वाले में बताऊंगा, क्योंकि अभी फंक्शन बताने का कोई फायदा नहीं, रटोगे वहाँ पे लैरिंग्स में इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो सर, आपने ये बताया कि एक्सटर्नल लैरिंजियल, सॉरी ये जो सुपेरियर लैरिंजियल नर्व है ये डिवाइड होती है इंटरनल लैरिंजियल एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल में। तो हमें तो समझ आ गया कि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व इज द ओनली नर्व विच इज गोइंग टू सप्लाई वन मसल, दैट इज क्रिकोथायरॉइड मसल। तो आप हमें ये बता दो कि इंटरनल लैरिंजियल नर्व क्या करता है। सिंपल, इंटरनल लैरिंजियल नर्व ओनली सप्लाइज म्यूकस मेम्ब्रेन एबव वोकल कॉर्ड। अब सुनो, एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि हमारे पास यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, लैरिंग्स का मतलब क्या होता है, लैरिंग्स इज वोकल कॉर्ड। तो जो वोकल कॉर्ड है ना, उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होगा और उसके नीचे भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। क्यों, क्योंकि हमारा लैरिंग्स किससे कनेक्टेड है, ट्रेकिया से, एंड वी ऑल नो दैट ट्रेकिया इज मेड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारे पास सिक्रेशन चाहिए ना, म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रेशन चाहिए ताकि हम अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रेकिया से बाहर निकाल दें। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सिक्रेशन है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा नर्व होता है, दिस इंटरनल लैरिंजियल नर्व। एक और होता है बताता हूँ, पर दिस इंटरनल लैरिंजियल नर्व विल ओनली गोइंग टू सप्लाई द म्यूकस मेम्ब्रेन एबव द वोकल कॉर्ड, यू गॉट दैट। तो जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है अबव द वोकल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय द इंटरनल लैरिंजियल नर्व, यू गॉट दैट। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैरिंजियल नर्व है, राइट। और ये बनता कैसे है, सी दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ द व्हाट, वेगस नर्व। अच्छा, जो मेन ब्रांच है वो कहाँ की तरफ जा रही है, दिस इज द मेन ब्रांच एंड इट गोज टू द थोरैक्स टू एब्डोमेन, ये एब्डोमेन में चली जाएगी। नाउ इससे जो ब्रांच निकलती है वो नीचे की तरफ पहले जाती है और वापस घूम के ऊपर की तरफ आती है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। क्या बोलेंगे इसको, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ना अब इसकी हम सप्लाई देख लेते हैं। सो इट सप्लाइज ऑल मसल्स ऑफ द लैरिंग्स, सर ऑल, हाँ बिल्कुल सारे, एक्सेप्ट कौन सा, दिस वन क्रिकोथायरॉइड, जो अभी अब मैंने आपको बताया कि ऑल द मसल्स। अब सुनो स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं कि ऑल द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स is supplied by the recurrent laryngeal nerve except this cricothyroid muscle which is supplied by the external laryngeal nerve। तो अगर तुमसे कोई भी पूछे कि what is the nerve supply of the larynx, तो क्या बोलोगे, all the muscles of the larynx is supplied by the recurrent laryngeal nerve except the cricothyroid muscle which is supplied by the external laryngeal nerve, right। अगर तुमसे कोई पूछे कि external laryngeal nerve कहाँ से आती है, तो it is a branch of the superior laryngeal nerve जो कि वेगस नर्व की डायरेक्ट ब्रांच होती है, you got that। चलो अब एक चीज़ और बच गया, उसको पढ़ के वीडियो खत्म करते हैं। कौन सी सर, दिस। अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास तो दोनों साइड में दोनों नर्व होंगी, जैसे वेगस नर्व इस साइड में भी होगा, वेगस नर्व इस साइड में भी होगा। तो वेगस नर्व जो आती है, तो आपको पता है ना हमारे थोरैक्स में जो आयोटा है उससे जो ब्रांचेस निकलती है उसकी ब्रांचेस सिमेट्रिक नहीं होती। मतलब अगर यहाँ से
कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही है इधर से, तो उधर से कॉमन कैरोटिड आर्टरी नहीं निकलती, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका लेफ्ट साइड है, राइट, मैं वीडियो में बताऊंगा ना, तुम्हें लगेगा कि सर राइट की तरफ लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका फ्रेम उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो सपोज दिस इज माई लेफ्ट साइड जो कि है, तो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा। तो लेफ्ट साइड से जो जब वेगस नर्व नीचे आती है ना, मतलब जो इन्फीरियर लैरिंजियल नर्व है, जब इन्फीरियर लैरिंजियल नर्व नीचे आएगी तो लेफ्ट साइड में क्या है मेरे पास, आर्च ऑफ एओर्टा। तो आर्च ऑफ एओर्टा से घूम के ऊपर की तरफ जाती है, राइट, तब बनेगी तब बनेगी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, राइट। और मेरे पास राइट साइड में क्या है, मेरे पास राइट साइड में सब क्लेवियन आर्टरी है, तो राइट सब क्लेवियन आर्टरी, तो राइट साइड वाली वेगस नर्व नीचे आएगी एंड इट विल वापस घूम के ऊपर चली जाएगी, तो इसको बोलेंगे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। एंड वी नो दैट द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व विल गोइंग टू सप्लाई द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। सर अब मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने तो ये कहा कि इंटरनल लैरिंजियल नर्व जो है इट विल सप्लाई द म्यूकस मेम्ब्रेन अबव द वोकल कॉर्ड, तो बिलो द वोकल कॉर्ड क्या सप्लाई करता है, तो बिलो द वोकल कॉर्ड विल बी सप्लाइड बाय दिस नर्व, राइट। नीचे नर्व कौन सी है, नीचे कौन सी नर्व है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो दिस विल सप्लाई द म्यूकस मेम्ब्रेन बिलो द वोकल कॉर्ड। यानी कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के दो काम हो गए। सबसे पहला काम, it will supply all the muscles of the larynx except this cricothyroid. Second काम, it will supply the mucous membrane below the vocal cord. The above the vocal cord is supplied by the internal laryngeal nerve and below the vocal cord is supplied by the what? Recurrent laryngeal nerve. और आपको ये भी समझ आ गया कि लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में कहाँ गया, जूम क्यों नहीं हो रहा, लेफ्ट साइड से अगर जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो होगी लेफ्ट साइड में किससे ऊपर जाएगी, आर्च ऑफ एओर्टा से घूम के जाएगी, और राइट साइड में राइट सब क्लेवियन से घूम के ऊपर जाएगी, ठीक है। चलो, और जो मेन ब्रांच होगी हमारे वेगस नर्व की वो कैसे जाएगी, इट विल गो इनटू द थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड सप्लाई दोज स्ट्रक्चर्स। तो जब हम थोरैक्स पढ़ेंगे, राइट, और जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे उसमें हम वो सारे नर्व्स के बारे में बात करेंगे। सो डन, नाउ लेट्स सी दिस कि जो हमारा मेन ब्रांच है उससे दो ब्रांचेस और निकलती है, एक ये वाली एक ये वाली। देखो जिनको ये नहीं समझना वो मना समझे, क्योंकि इट विल गोइंग टू कम इन थोरैक्स अगेन, कि जो हमारा मेन वेगस ब्रांच होता है ना, वेगस का नर्व जो 10th नर्व होती है, उससे दो इंपॉर्टेंट नर्व्स निकलती है। कौन कौन सी सर, सुपेरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच। तो ये कार्डियक ब्रांच मतलब क्या सर, ये कुछ दिल से रिलेटेड है क्या, हाँ। तो हमारे पास जो हार्ट होता है ना उसके पास प्लेक्सेस होते हैं, राइट, कार्डियक प्लेक्सेस। तो दो प्लेक्सेस होते हैं, एक सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सेस और एक डीप कार्डियल प्लेक्सेस। और जब तुम थोरैक्स से स्टार्ट होगा ना, तो यकीन करो जब वो तुम सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सेस देखोगे और डीप कार्डियक प्लेक्सेस देखोगे ना, तुम्हारी जान निकल के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, ठीक है। डरा नहीं रहा, बस वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर है बहुत आसान, आराम से याद हो जाता है। सो उसके लिए दो ब्रांचेस होती है, एक सुपेरियर सर्वाइकल कार्डियक प्लेक्सेस। सर ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि देख ये ऊपर है, ये ऊपर आ रही है तो इसका नाम सुपेरियर, ये नीचे है तो इसका नाम इन्फीरियर। सर्वाइकल क्यों, क्योंकि नेक से निकल के नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि हार्ट यहीं पे ना, तो यहाँ से नर्व निकल के इधर जाएगी, इसलिए सर्वाइकल। और कार्डियक ब्रांचेस क्यों, क्योंकि हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हार्ट के प्लेक्सेस में इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए सुपेरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच, इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच। याद हो गया, चलो। सो यू हैव टू कमेंट दिस वन कि आयोटिक बॉडी की सेंसेशन कौन सी नर्व से जाती है, एंड वी आर डन विद दिस, राइट। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, हाँ सुनो, दिस इज जुगुलर फोरामेन, राइट, दिस इज जुगुलर फोरामेन। अब मेरी बात सुनो, जुगुलर फोरामेन की ना तुम वो पढ़ लो कि जुगुलर फोरामेन से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं। जुगुलर फोरामेन क्या होता है, अरे जो हमारा स्कल होता है ना, स्कल के नीचे बहुत सारे छेद होते हैं, उन सारे छेदों में से एक छेदुला का नाम होता है जुगुलर फोरामेन, ठीक है, राइट। अब सुनो, जुगुलर फोरामेन हमारे स्कल में ऐसा होगा, तो उसकी एक एंटीरियर साइड होगी, एक पोस्टीरियर साइड होगी। सो दिस इज एंटीरियर साइड ऑफ द जुगुलर फोरामेन एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द जुगुलर फोरामेन। और अगर तुमने ड्यूरल वीनस साइनसेस वाली वीडियो मेरी देखी है, तो मैंने उसमें तुम्हें बताया था कि देयर आर टू साइनसेस, inferior petrosal sinus and sigmoid sinus, which goes into the jugular foramen and makes the कौन सी वो बनाते हैं, हाँ कौन सी वेन्स बनाते हैं, कमेंट करो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि why this foramen is called as
जुगलर फोरामेन, क्योंकि ये दोनों जो नर्व्स है ना, ये वाली और ये वाली जो साइनस है, ये वाली साइनस और ये वाली साइनस, ये मिल के एक वेन बनाती है। दैट्स वाई दिस फोरामेन इज कॉल्ड जुगलर फोरामेन। अब सुनो, ये रहा एंटीरियर साइड और ये रहा पोस्टीरियर साइड, और बीच में रह गया मिडल साइड। तो एंटीरियर साइड में हमारा क्या होगा, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। याद करो वो डायग्राम जो स्कल की डायग्राम थी, स्कल की डायग्राम ऐसे थी ना, तो यहाँ पे कैवर्नस साइनसेस और यहाँ से इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस आता था। ये है एंटीरियर साइड और ये है पोस्टीरियर साइड, राइट। तो ये है कैवर्नस साइनस, ये दोनों, और यहाँ से क्या आता था, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, राइट। और पीछे से क्या आती थी, पीछे से आती ट्रांसफर साइनस, राइट। पीछे से क्या आता था, ट्रांसफर साइनस, और यहाँ पे सुपीरियर पेट्रोसल साइनस थी और इससे मिलके क्या बनती थी, सिग्मोइड साइनस, राइट। तो ये सिग्मोइड साइनस और ये दोनों मिल जाते थे और एक फोरामेन में घुस जाते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्स साइनस पीछे से आता था और वो ट्रांसवर्स साइनस सुपीरियर पेट्रोसल साइनस से मिलके क्या बनाता था, सिग्मोइड साइनस। सो सी, पोस्टीरियर साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, पोस्टीरियर साइड में हमारे पास होना चाहिए सिग्मोइड साइनस। एंटीरियर साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, राइट। सो ये दोनों साइनसेस क्या करते हैं, एक एंटीरियर साइड में जाएगा और एक पोस्टीरियर साइड में जाएगा। तो जो बीच वाली बच गई उसको एंटीरियर टू पोस्टीरियर नर्व नंबर 9, 10 एंड 11, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। सो सबसे आगे क्या होगा, 9th नर्व, देन 10th नर्व एंड 11th नर्व। सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द जुगुलर फोरामेन इज द most common question asked in your viva. What are the content of the jugular foramen? तो क्या बोलोगे, the jugular foramen is divided into 3 section, anterior 1/3, middle 1/3 and posterior 1/3. The content of anterior 1/3 is inferior petrosal sinus, the posterior 1/3 is sigmoid sinus, and the middle 1/3 from anterior to posterior is 9th nerve, 10th nerve and 11th nerve. You got that? और ये चीज़ कमेंट कर दो, और ये चीज़ कमेंट कर दो, और हमें कहता हूँ आपसे टाटा बाय बाय। मुझे लगता है सबसे छोटी वीडियो बनी है हमारी। बाय।